नमस्कार मित्रों, एक अद्भुत बड़ी ही मनोरंजक कहानी है। शिव पुराण में भी है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था, अपने पेट उदरस्थ कर लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों भगवान ब्रह्मा के पौत्र हैं। शुक्राचार्य भृगु ऋषि की संतान है और बृहस्पति अंगिरा ऋषि के, जिनकी गणना सप्तर्षियों में होती है। दोनों बालक जब जन्म लिए उसके बाद अंगिरस ऋषि के पास विद्या अध्ययन करने लगे। गुरु होने के कारण अंगिरा ऋषि कभी भी विद्यादान में कोई भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन शुक्राचार्य के भावना थी कि ये अपने पुत्र को हमसे अधिक सक्षम बना रहे हैं, अधिक विद्वान बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने अंगिरस ऋषि से आज्ञा लेकर के गौतम ऋषि को अपना गुरु बना लिया और गौतमी नदी के किनारे गौतम ऋषि के सानिध्य में विद्याध्ययन किया। जब दोनों बालक बड़े हुए तो देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया, तो राक्षसों ने, दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, तपस्या की, साधना की, जिससे उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। भगवान ने कहा था कि वरदान तो तुम्हें मैं दे रहा हूं शुक्राचार्य, लेकिन इसका कभी दुरुपयोग मत करना। जब शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हो गए तो दैत्यों का पलड़ा भारी हो गया। पहले तो छल से, बुद्धि से, विवेक से देवता भारी पड़ते थे युद्ध में, लेकिन शुक्राचार्य के गुरु बनने के बाद दैत्य प्रबल होने लगे। शुक्राचार्य के सहयोग से कुबेर का खजाना भी कब्जा कर लिया। धन के देवता कुबेर का सब कुछ दैत्यों ने अधिग्रहण कर लिया। युद्ध होता देवता और दैत्यों में, तो जितने दैत्य मरते थे शुक्राचार्य जी उन्हें मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। इसकी शिकायत सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से की। विष्णु ने बताया कि ये शिकायत भगवान शिव से करो जाकर, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें विद्या दी है। जब सभी देवता लोग पीड़ित, उदास होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए तो प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना और विनय सुन करके भगवान भोलेनाथ को शुक्राचार्य पर बहुत क्रोध आया और शुक्राचार्य डर के कारण भाग खड़े हुए, एक झाड़ी में छिप गए। लेकिन भगवान से कौन छिप सकता है? भगवान ने उन्हें पकड़ के अपने पेट में निगल लिया। ये कहीं निकल न जाए बाहर, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर के सभी छिद्र बंद कर दिए। कहते हैं 100 साल तक अंगिरस शुक्राचार्य भगवान शिव के पेट में रहे, तड़पते रहे बाहर निकलने के लिए।
लेकिन समय न मिला। एक बार समय देख करके शुक्राचार्य जी भगवान भोलेनाथ के पेशाब मार्ग से निकल के बाहर आ गए। भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए, मारने के लिए दौड़े। शुक्राचार्य जी अब जाएं तो कहां जाएं, माता पार्वती के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये तो आपके शरीर में रहा है, आपके शरीर से ही निश्चित दोबारा हुआ है, इसलिए एक तरीके से आपका पुत्रवत हो गया है, इसका वध मत करो। शुक्राचार्य ने माफी मांगी, क्षमा याचना की कि अब दोबारा इसका कभी मैं मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा। आंगिरस का शुक्र मार्ग से निकलने के कारण ही नाम शुक्राचार्य पड़ा। इस कथा का तात्पर्य यही है कि हम किसी की साधना करें, किसी की पूजा करें, अगर हमको कोई दैवीय शक्ति मिल भी जाती है तो उसका दुरुपयोग कदापि न करें। ओम नमः शिवाय।